स्कूल स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Here is the next topic of chapter number 2, reproduction in plants. Today's topic is seeds and fruit. लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन को रीड किया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में सीड्स और फ्रूट कैसे बनते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या था कि जब पोलेंस स्टिग्मा पर आते हैं तो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं। वो पोलन ट्यूब ओवरी में ओव्यूल तक जाएगी, ग्रो करेगी और पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल से मिलेंगे और फर्टिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में सीड्स और फ्रूट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, आफ्टर द ओव्यूल हैव बीन फर्टिलाइज्ड, जब ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द फ्लावर विदर्स एंड डाइज, तो ज़्यादातर फ्लावर्स विदर्स हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और डाई हो जाते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ग्रो इनसाइड द ओवरी, उसी टाइम पे जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो गया, अब क्या करेगा कि वो इनसाइड ग्रो करेगा अंटिल दे डेवलप इनटू सीड्स, जब तक वो सीड में कन्वर्ट ना हो जाए, वो ग्रो करते रहेंगे। ओव्यूल ग्रो करता रहेगा जब तक वो सीड में डेवलप नहीं हो जाता, ठीक है। हर सीड में एक टाइनी एम्ब्रियो प्लांट प्रेजेंट होता है, टाइनी एम्ब्रियो प्लांट, और इसके अलावा लार्ज फूड स्टोर होती है, ठीक है। सराउंडिंग द सीड के इर्द गिर्द एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि सीड को प्रोटेक्ट करती है, उस कवरिंग को हम सीड कोट कहते हैं। जैसे आपको पीनट के सराउंडिंग में उसका शेल नज़र आता है, वो क्या है, सीड कोट है, उसकी कवरिंग है, वो उसकी कोटिंग है, ठीक है। और इसी तरह हर सीड के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो सीड को प्रोटेक्ट करती है, टफ होती है, हार्ड होती है, जिसको हम सीड कोट कहते हैं, राइट। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। सेंटर में क्या है, फूड स्टोर, दिस इज द एम्ब्रियो रूट, जहाँ से फर्दर रूट डेवलप होगी। एम्ब्रियो शूट डेवलप होगा, अपवर्ड को मूव करेगा, फिर लीव्स अराइज होंगे, फ्लावर्स अराइज होंगे, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द एक हार्ड कवरिंग है, टफ, जिसको सीड कोट कहते हैं, ठीक है। ऐसा सीड्स ग्रो, जब सीड ग्रो करेगा द ओवरी ग्रोस टू, साथ में ओवरी भी ग्रो करेगी, क्योंकि सीड अब कहाँ से बने हैं, ओव्यूल से। ओव्यूल ग्रो होकर सीड बना रहे हैं, जैसे जैसे सीड ग्रो होता रहेगा ओवरी भी ग्रो होती रहेगी। दे फुली डेवलप ओवरी विद इट्स सीड इनसाइड इज कॉल्ड अ फ्रूट। अब फ्रूट किसे कहते हैं, जो ओवरी फुली डेवलप हो, फुली डेवलप मतलब मुकम्मल तौर पर पक चुकी हो और उसके सीड बन चुके हों, उसको हम फ्रूट कहते हैं, ठीक है। बीन, पोर्स, साइकामोर, हेलिकॉप्टर्स, dandelion, parachutes and plums are example of fruits. These all are the examples of fruits. Their job is to help scatter. इनका काम क्या है, scatter करना, scatter मतलब बिखेरना, disperse the seed into new areas. New areas में scatter करना, फैलाना seeds को, so that the new plants will not be overcrowded, ताकि जो नए plants हों वो overcrowded ना हो। ओवरक्राउडेड मतलब कि वो करीब ना हो, कि ऐसा ना लगे कि क्राउड हुआ है, हजूम लगा हुआ है, ठीक है। व्हेन दे ग्रो और जर्मिनेट, इसलिए वो क्या करते हैं कि सीड को डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बिकम्स अ सीड। अब सीड कैसे बना, जब ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो जाएगी तो वो सीड बनाएगी। ओवरी बिकम्स अ फ्रूट, ओव्यूल सीड बना रही है और ओवरी फ्रूट बनाती है विद द सीड इनसाइड इट,
जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होती हैं। द फ्लावर्स जॉब इज डन, फ्लावर का काम हो गया, एंड द पेटल्स डाई एंड ड्रॉप ऑफ, पेटल्स की हो जाएंगी, डाई हो जाएंगी और ड्रॉप ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, हियर इज द डिफरेंट वेज जिसके थ्रू सीड स्कैटर होते हैं। ठीक है, कुछ सीड जो है वो विंड के थ्रू स्कैटर होते हैं, हवा के थ्रू। कुछ सीड जो है वो एनिमल्स के थ्रू स्कैटर होते हैं, कुछ सीड्स बर्ड्स के थ्रू स्कैटर होते हैं, और कुछ सीड्स जो हैं उनके जो वॉल्स हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं और वो स्कैटर होती हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो सीड्स विंड्स के थ्रू स्कैटर होते हैं। टफ्ट ऑफ हेयर कैचेस द विंड लाइक अ पैराशूट, कुछ सीड्स जो होती हैं उनके हेयर्स होते हैं वो विंड के साथ कैच हो जाते हैं। ठीक है, विंड लाइक अ पैराशूट। कुछ सीड्स जो है वो एनिमल्स के थ्रू स्कैटर होते हैं, हु कैच ऑन एनिमल्स फर, ये एनिमल फर के साथ कैच हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जो है इफ लेफ्ट टू ड्राई ऑफ, अगर हमको ड्राई आउट करें, द पोर्स ऑफ पीस एंड बीन्स सडनली ब्रेस्ट ओपन, जो पोर्स हैं पीस के या बीन्स के तो वो क्या हो जाएंगे, अचानक से ब्रेस्ट ऑफ हो जाएंगे, ब्रेस्ट ओपन हो जाएंगे, मतलब अचानक से खुल जाएंगे। थ्रोइंग द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, और सीड को पेरेंट प्लांट से दूर फेंक देंगे। दिस इज ड्यू टू स्ट्रेसिस, ये स्ट्रेसिस की वजह से होता है। ठीक है, टेंशन की वजह से होता है, स्ट्रेस दबाव की वजह से, जो कि दबाव इनके पोर्स के वॉल्स में प्रोड्यूस होता है। इनके वॉल्स, ये वॉल्स में बिल्डअप होता है एंड इट ड्राइज आउट, और ये ड्राई आउट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, नट्स लाइक दिस acorns आर कैरिड अवे बाय स्क्विरल्स हु यूजुअली बरी देम, कुछ सीड्स जो है नट्स वो स्क्विरल्स के थ्रू कैरी होते हैं, वो उनको बरी कर देते हैं और बाद में भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ रखे थे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए सीड्स जो हैं वो स्कैटर होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। ऑलराइट।